बच्चों, ये पपी कैसा है? क्यूट है? ये क्यूट ही एडजेक्टिव है। जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करे उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चों, ये एक एलिफेंट है। एलिफेंट कैसा है? बिग है। तो ये जो बिग है इसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडजेक्टिव। वेलकम टू माय चैनल सीखो स्मार्टली। What is an adjective? Adjective किसे कहते हैं? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun telling us about its size, color or quality. मतलब adjective एक ऐसा word है जो किसी noun या pronoun के बारे में बताता है। ये बताता है कि वो कैसा है, वो किस साइज का है, क्या रंग का है और उसकी क्वालिटी क्या है। बच्चों, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। कलर बताने के लिए रेड और ब्लैक, साइज बताने के लिए स्मॉल और टॉल, और फीलिंग बताने के लिए हैप्पी और सैड। ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है। क्वेश्चन 1, द बॉक्स वाज डैश इन कलर एंड डैश इन शेप। इसमें हमें बॉक्स के बारे में दो चीजें बतानी है। पहला, बॉक्स का कलर क्या था और दूसरा बॉक्स की शेप का था। इसलिए पहले ब्लैंक में कलर वाला एडजेक्टिव लगाएंगे और दूसरे वाले में शेप वाला एडजेक्टिव लगाएंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर और शेप चुन सकते हैं, जैसे ब्लू और स्क्वायर। द बॉक्स वाज ब्लू इन कलर एंड स्क्वायर इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rina is a dash girl. She won the dash prize in class. इसमें हमें रीना के बारे में दो बातें बतानी है। पहला, रीना कैसी लड़की है। दूसरा, कैसा प्राइज जीता। तो इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट और फर्स्ट। इसमें रीना इज अ इंटेलिजेंट गर्ल. शी won the first prize in class. Next question, the dash man rested under the dash banyan tree. यहाँ हमें दो नाउन डिस्क्राइब करना है। पहला, कैसा मैन था, दूसरा कैसा बनियान ट्री था। तो आंसर होगा ओल्ड एंड टॉल। द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर द टॉल बनियान ट्री। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Adjectives that tell us the quality of a nouns, मतलब जो नाउन की क्वालिटी या खासियत बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल्स, द एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। यहाँ लार्ज एलिफेंट का क्वालिटी बताता है, मतलब हाथी एक बड़ा जानवर है। यहाँ बड़ा बताता है कि एलिफेंट का साइज कैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, रीना इज अ चीयरफुल गर्ल। यहाँ चीयरफुल रीना का क्वालिटी बता रहा है, मतलब रीना एक खुश मिजाज लड़की है। यहाँ चीयरफुल बताता है कि रीना का स्वभाव कैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल कॉटेज। वो एक सुंदर कॉटेज में रहता था। यहाँ ब्यूटीफुल बताता है कि कॉटेज कैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Yesterday was a dash day. बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट में करो, मैं इसका आंसर वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। बच्चों, अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स दैट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, मतलब अमाउंट बताने वाले एडजेक्टिव वो होते हैं जो बताते हैं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। इसकी गिनती नहीं होती, इसे नापा जाता है। एग्जाम्पल्स, सम मिल्क इज इन द फ्रीज। बच्चों, यहाँ सम बताता है कि मिल्क की मात्रा कितनी है। मिल्क गिना नहीं जाता, नापा जाता है, इसलिए सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी डिडंट ईट मच फूड। बच्चों, यहाँ मच बताता है कि खाने की मात्रा कितनी थी। खाना भी गिना नहीं जाता, इसलिए मच
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। यहाँ सम बताता है कि पैसा कितना है। पैसा गिना भी जा सकता है, पर यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, इसलिए सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स दैट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और देयर ऑर्डर्स। मतलब नंबर बताने वाले एडजेक्टिव वो होते हैं जो बताते हैं कितना है, मतलब इसकी गिनती हो सकती है। एग्जाम्पल, माई डॉग हैड 4 पपीज। यहाँ डॉग के पास 4 पपीज था। यहाँ 4 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टू टीम्स प्लेड वेल। दो टीम बहुत अच्छा खेले। यहाँ 2 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेट ऑन द सेकेंड सीट। मैं सेकेंड सीट पर बैठा था। यहाँ सेकेंड सीट का पोजीशन बता रहा है। बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर ऑफ 2 काइंड्स। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरह के होते हैं। पहला कार्डिनल एडजेक्टिव्स और दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो बताता है कितना है। जैसे 2 eyes, यहाँ बता रहा है 2 आँख है। 3 caps, 3 टोपी है। 10 books, 10 किताब है। तो जिसे काउंट कर सकते हैं या फिर जो कितना है का जवाब देता है उसे ही कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, दे आंसर द क्वेश्चन विच पोजीशन। मतलब जो पोजीशन के बारे में बताता है उसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट मैन, पहला आदमी, कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट। 10th डे, 10वां दिन, कौन से नंबर पे है? 10th। 100th टाइम, 100वीं बार, कौन से नंबर पे है? 100th। तो यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, उसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। हम लोग एडजेक्टिव नाउन और वर्ब से भी फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट रूल है ऐड वाई टू सम नाउन्स। मतलब कुछ नाउन में वाई ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे डर्ट एक नाउन है और उसमें वाई ऐड कर दे तो हो गया डर्टी, जो एक एडजेक्टिव है। रेन एक नाउन है, उसमें वाई ऐड कर दिए तो हो गया रेनी, जो एक एडजेक्टिव है। Formation of adjectives rule 2. If the noun ends with a consonant and has a vowel before it, double the last letter and add y. मतलब अगर नाउन के एंड में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है तो लास्ट लेटर को 2 बार लिखो और y ऐड कर दो। एग्जाम्पल, सन, सन से बना एडजेक्टिव सनी। यहाँ एन एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले यू एक वॉवल है, इसलिए एन कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और वाई लास्ट में ऐड कर देंगे तो हो गया एडजेक्टिव सनी। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स रूल 3. फॉर नाउन्स दैट एंड इन ई, रिमूव द ई एंड ऐड वाई। अगर कोई नाउन ई से खत्म हो रहा है तो उस ई को हटा दो और उसकी जगह वाई लगा दो। एग्जाम्पल, जूस, जूस में लास्ट लेटर ई है तो जूस को एडजेक्टिव बनाने के लिए ई हटाकर वाई ऐड कर दो तो हो गया जूसी, जूसी एक एडजेक्टिव है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। थैंक यू।